सर 5 मई 2024 को आपका लॉ का पेपर होगा। सर पेपर आपका 5 बजे पूरा होगा, घर आते तक 6 बजेंगे, किसी को 6:30 बजेंगे, नाश्ता वास्ता करोगे, 7 बजे से आप वापस स्टार्ट कर लो। 7 से लेकर के जो भी आपका स्टडी, थोड़ा नैप लेना है ले लो, जैसे भी, मतलब कोई 7 से कोई 8 से, अपने हिसाब से, जब जैसे घर पहुंच रहा है, जैसे इसका नाश्ता करके थोड़ा नैप लेकर के थोड़ा रेस्ट करके माइंड फ्रेश करके 7 to एटलीस्ट 11 में 4 आवर्स बोल रहा हूँ, 4 आवर्स। अब वो 4 आवर्स दिन कैसे करते हो वो आपकी मर्जी है, उस हिसाब से करो। उस दिन आप वहां पे जीएसटी को टाइम दो, जीएसटी करो, उस दिन आप जीएसटी करो। फिर आपका अगला दिन आएगा 6 मई 2024 को। सर सुबह उठो और सुबह उठ करके जो भी आपका शेड्यूल बना है उस हिसाब से ट्राई करो कि यू शुड स्टार्ट एट, ये तो आपका 7 PM 11 PM, आप 7 AM से, ये मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूं सो दैट बाकी आप अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से वहां पे कर लेना। 7 AM टू अगेन 10 AM तक एटलीस्ट 3 आवर्स आप जीएसटी को ही दो। एंड आई गेस मेरे हिसाब से 7 घंटे, अभी आपने जैसे मॉडल टेस्ट पेपर्स भी दिए होंगे, एमटीपी दिया होगा, मेरे हिसाब से 7 घंटा सफिशिएंट होता है जीएसटी करने के लिए। इज इट और नॉट? मेरे हिसाब से हो जाएगा इसके अंदर आपका जीएसटी। बोलो क्या बोलती है पब्लिक? 7 to 8 आवर्स में मैक्सिमम आपका हो जाएगा। फिर आप लेकर के आप स्टार्ट करो अगेन 6 को, उसी दिन वहां पे 11 AM से, जैसे भी आपको ठीक है, 11 AM से लेकर के आप, मतलब मैं ये टाइम लिमिट नहीं डाल रहा हूं कि पर चैप्टर आपको कितना देना चाहिए। अगर किसी को कोई पूछता है तो मैं बता दूंगा, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट आप उस दिन वहां पे क्या क्या करो मैं बता रहा हूं। उस दिन जो बचा हुआ टाइम है, जब भी 11 AM से लेकर के नाइट में आप जब तक भी सोते हो, ठीक है, उस दिन आप वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके अंदर पूरा 115 बीएससी वगैरह एवरीथिंग, अभी वापस नहीं छोड़ने, 115 बीएससी बाद में देखेंगे, मार्जिनली बाद में देखेंगे, नहीं, अभी पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। साथ में रेसिडेंशियल स्टेटस, साथ में जो एग्जेम्प्ट इनकम है एग्रीकल्चर को मिला करके एग्जेम्प्ट इनकम है वो, प्लस आपको इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड अगर आपको टाइम मिलता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर देना, अगर टाइम मिलता है, इफ पॉसिबल ये आपको चैप्टर्स करने हैं सर। और क्योंकि सफिशिएंट टाइम है तो आप इनके क्वेश्चंस भी करना, जहां तक हो सके एक एक दो क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है, किस तरीके से रिबेट निकालने का है, क्या करने का है। एग्रीकल्चर इनकम के अंदर पार्शियल इंटीग्रेशन का जो आज हमने क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन को देखोगे, और भी जो कोई क्वेश्चन है वो देखना आप। रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, रमेश सुरेश वाला जैसे क्वेश्चन है कि भाई ROR RANOR वाला, ऐसा थोड़ा ट्राई करो, सॉल्व करके लिखने का आदत डालो। कितना टाइम हो रहा है, फटाफट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नोट वोट लिखने का थोड़ा करने के। फिर उसके बाद में इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जो अच्छे क्वेश्चन जिसमें मिक्स कॉन्सेप्ट, सारे के सारे मिक्स कॉन्सेप्ट आ गए, लीव सैलरी भी आ गया, जिसके अंदर ग्रेचुटी भी आ गया, जिसके अंदर पोगा वाला है, एक के अंदर नॉन पोगा वाला है, ये भी आ गया। बेसिकली एवरीथिंग मैक्सिमम बेसिकली आपके अलाउंसेस या परक्यूजिट कवर हो जाते हैं। ऐसे एटलीस्ट 3 4 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, 3 4 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। अगर किसी को वीडियो देखना है तो आपके पास में ऑलरेडी रिवीजन है, 2 चैप्टर का बाकी है, वो भी अपलोड हो जाएगा वहां पे। ऑलरेडी आपके पास में रिवीजन लेक्चर्स है, वो आप देख सकते हो फटाफट 1 घंटा। जैसे अगर देखना है तो मैं नहीं बोल रहा हूं कंपलसरी है, अगर किसी को लगता है तो देखना है, अदरवाइज आप पढ़ो, अपने हिसाब से पढ़ो, नोट्स पढ़ो और चीजों करो और क्वेश्चन करो। ऐसे ही आप वहां पे हाउस प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन करो, जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें दे रखी है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलो। सैलरी में थोड़ा सा हो सके कि टाइम हो तो ज्यादा करना वहां पे। अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप इतना, अगर आपका टारगेट पूरा हो जाता है तो यू कैन स्टार्ट पीजीपी ऑल्सो, दैट इज टोटली फाइन। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बोल रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन करके फिर 7 मई 2024 को आप है ना एकदम वहां पे आप टास्क पे रखना, और 7 AM टू जो भी आपका 10 या 11 AM तक आपको पीजीपी कंप्लीट करना है, अलॉन्ग विद क्वेश्चन एंड एवरीथिंग। आराम से हो जाएगा, मैनेजेबल है। उसके बाद में आप वहां पे जो भी टाइम निकाल करके, ठीक है, अगर 10:30 से फिर से स्टार्ट करते हो, 10 किसी का 10 से किसी 11 बज सकता है, 10:30 से लेकर के आप वहां पे 1 PM तक कैपिटल गेन कंप्लीट करो, अलॉन्ग विद क्वेश्चन। खास करके जो मैंने क्लास में जो आपको केसेस बताए थे अलग अलग
कि भाई अगर पहले खरीदा फिर बाद में कन्वर्ट किया, पेरेंट्स ने दादा ने खरीदा, वो तो सारे पढ़ते हुए आपको रिवाइज करते हुए देखते ही जाना है। फिर जो मल्टीपल क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, एग्जामिनेशन वगैरह सारी चीजें है, ठीक है। एमटीपी क्वेश्चन के आरटीपी क्वेश्चन है वो भी आप साथ में देखते जाओ अगर पॉसिबल, नहीं तो एक बार ये होने तो फिर बाद में देखना वहां पे जैसे भी है। फिर उसके बाद में आप लंच वंच कर लो एंड 2 PM से लेकर के अदर सोर्स में बिलीव कर रहा हूं यहाँ पे हो गया होगा, 2 PM से लेकर के आप है ना 3:30 तक आपको 2 चैप्टर करना है, दैट इज वन इज क्लबिंग एंड दूसरा है सेट ऑफ अलोंग विथ क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, आपको ये करने का है। फिर उसके बाद में 4 बजे से आप वापस मतलब जो भी है मतलब ये लंच वंच सब मैनेज करके आप अपना टाइम, अब मैं एक रफली बता रहा हूं मैं आपको, 4 PM टू, ठीक है, आपको 7 PM तक सर कंप्लीट करना है टीडीएस, एडवांस टैक्स, टीसीए, इंटरेस्ट एंड टीसीएस। सर इसको टाइम देना, टीडीएस को खास करके टाइम देना, टीसीएस को अमेंडमेंट वाला पार्ट है, जहां जहां जो अमेंडमेंट टाइम देना, 4 to 7 PM बोल रहा हूं मैं आपको, उसमें ये आप करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में आपका 7:30 से लेकर के, ठीक है, 9 PM तक आप कंप्लीट करो डिडक्शन वाला चैप्टर है, उसको कंप्लीट करो, आराम से हो जाएगा, उसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, आप रेस्पेक्टिव क्वेश्चन है वो देखते जाओ। एक आध जो क्वेश्चन है जिसके अंदर सारे डिडक्शन आ रहे हो, मेजोरिटी डिडक्शन, एक एटीजी वाला क्वेश्चन जो मैंने क्लास में आपको करवाया था वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, ठीक है, डिडक्शन करोगे। और उसके बाद में आप जो भी है लंच वंच करने के, डिनर विनर करने के बाद में 9:30 PM से लेकर के जब भी आप सोते हो 10:30 PM तक आप वहां पे प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम लो, प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ROI लो। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? अब आपके पास में 8 मई 2024 का दिन आ गया, छुट्टी का तीसरा दिन। उस दिन आप क्या करो, एक बार थॉरोली जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको फटाफट, एडजस्टमेंट बुक है उसको कर लिया, ये कर लिया, आरटीपी एमटीपी वो कर लिया, और टोटल इनकम के कुछ क्वेश्चंस करो, टोटल इनकम के कुछ क्वेश्चंस करो, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ठीक है, टोटल का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्लस आरटीपी, करंट वाला आरटीपी जो अभी हमने डिस्कस किया वो, प्लस एमटीपी, दोनों एमटीपी 1 एंड एमटीपी 2, ये दोनों देखना है, टाइम है इसलिए बोल रहा हूं। एंड एनी हाउ सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए टिल 4 PM तक कंप्लीट करो। फिर उसके बाद में सर वापस क्या करें, सर इसके बाद का जो टाइम है ना, आफ्टर 4 PM आप वहां पे दो फिर से जीएसटी को। सर ये गोल्डन चांस है, जीएसटी आप 2 बार कर सकते हो। मैं तो बोलता हूं अगर करने वाला तो डीटी भी 2 बार कर सकता है, अगर किसी को करना है तो डीटी भी 2 बार कर सकता है, बट मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूं फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है। जीएसटी को वापस आप टाइम दो, आपको कितना टाइम देना है, 4 आवर्स 5 आवर्स जितना भी देना है, बट ये जीएसटी बैलेंस नहीं, अगेन आपको फिर से दूसरी बार ये जीएसटी करने का, अगेन रिवाइज, जिसके अंदर आपको प्लस आरटीपी एमटीपी वो भी सब देखो, आरटीपी एमटीपी जीएसटी वाला है वो भी आप पूरा का पूरा देखो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और सर जो एग्जाम डे होगा 9 मई 2024, जिसने 9 में कोई है ना पेपर आपका, बोलो। तो एग्जाम डे है, चिल रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना। जो इंपॉर्टेंट इस दिन एक तो अमेंडमेंट सारे देख करके जाओ, ऑल अमेंडमेंट्स। सर ये तो जो करवाया वो तो देखना ही है, प्लस जो बुक में मैंने बोला ये फाइनेंस एक्ट 23 का अमेंडमेंट है, फाइनेंस एक्ट 23 का अमेंडमेंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। प्लस सर आरटीपी के क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, आरटीपी क्वेश्चन जो है ना, आरटीपी क्वेश्चन वो एक बार फिर से देख लो। बाकी आपको जो लगे एडजस्टमेंट बुक आपने बनाई है तो एडजस्टमेंट बुक को देखो आप, ठीक है, एडजस्टमेंट बुक को देखो, ऐसी हल्की फुल्की चीजें कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आप कर लो और चिल रहो, आराम से करो। ट्रस्ट मी, दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप टैक्स में 70+ स्कोर कर सको, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, किसी को भी नहीं मिल सकती।